कैंसर के डॉक्टर हैं, इनका हॉस्पिटल भी है, तो वहां पर ये अपना कीमती वक्त दे के उसको भी देख रहे हैं और अपने एनजीओ को भी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, जितने भी डॉक्टरों को आपने देखा होगा, ये लोग क्या करते हैं कि अपने कमाई के लिए सोचते हैं। डॉक्टर का काम है, हमने एक डिग्री ली और बैठ के हम कमाई कर रहे हैं अपने अपने बच्चों के आगे के भविष्य के लिए, लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं करता। बहुत ही रेयर केस होगा जो समाज के लिए काम करेगा। लेकिन सर ने क्या किया, एक समाज के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक पहल की और एक एनजीओ बनाया। और एनजीओ का काम है कि हम समाज के लिए तो काम करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ अपने विकास के लिए भी होना चाहिए। तो इन्होंने एक व्यापार दिया, एनजीओ के माध्यम से एक व्यापार दिया। लेकिन हम कोई भी एनजीओ चलाते हैं तो उसके लिए एक टीम बनानी पड़ती है। बिना टीम के सपोर्ट से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आज एक डीएम भी है तो उसका एक ऑफिस है, उसके ऑफिस में भी कई लोग होते हैं जो उसका काम करते हैं, पूरी टीम मिलकर काम करती है। जब पूरे स्टेट का अपने कहते हैं जिले का काम होता है, अपने स्टेट के लिए मुख्यमंत्री होता है, उनकी भी एक पूरी टीम होती है। ऐसी आज सर की टीम है। इन सर की टीम में जो मेन नेशनल कोऑर्डिनेटर है मिस्टर राजेश ठाकुर सर, और इनकी एक टीम है। इन टीम के माध्यम से, क्योंकि सर ने क्या किया, पूरा सारे जितने भी ट्रेनिंग है ऑनलाइन है, और आज इस टीम के माध्यम से, क्योंकि सर भी रहते हैं, जितनी भी ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को, क्योंकि काम को सीखने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी है। आज मैं जो प्लांट प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो पूरा प्लांट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन हमें टेलीग्राम के माध्यम से हमें मिलता है, और इस टीम के माध्यम से तो सारी चीजें हमें टेक्निकल और थ्योरेटिकल सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और हमें भारत सरकार से, क्योंकि अपना जो एनजीओ भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे भारत सरकार से। एक एनजीओ को चलाने के लिए जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी। आप इसको ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे कि आपके पास ये सपने हैं। अगर हमें कोई भी व्यापार करना है तो व्यापार करना है, उसके लिए सबसे पहले एक सोच होती है, सपना होता है। अगर हमारे पास एक सोच नहीं है और अगर हमारे सपने नहीं है तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। आदमी जब बच्चा होता है उस समय नॉलेज नहीं होती, उसका पहली सोच होती है कि एक एजुकेशन लेना है मुझे। एजुकेशन जब लेता है उसके बाद उसकी सोच होती है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। लेकिन हर आदमी पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। आज एक बड़ी सोच के हिसाब से हम लोग इससे जुड़े हैं। आज बैंक में पैसा होना चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हम आर्थिक रूप से भी कमजोर ना हो और हमारे पास फ्रीडम भी हो, दोनों चीजें। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन समय नहीं होता, कई लोगों का समय कुछ पैसा भी नहीं है। लेकिन अगर हमें दोनों चीजें करनी है तो हमें इस सिस्टम के साथ में जुड़ना पड़ेगा। श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन से जुड़ के आप समाज सेवा में योगदान दे सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को भी सुधार सकते हैं। जब तक आप समर्पण और जुनून के साथ काम नहीं करते हैं तब तक ये मंच सफलता की गारंटी देता है। संस्था के उद्देश्य हैं बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए उनकी विवाह के लिए, वंचित बच्चों की शिक्षा प्रदान करना, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्तदान, अपना चिकित्सा शिविर लगाते हैं, सर्दियों में कंबल वितरण, वृद्धाश्रम, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, गरीब परिवारों के लिए घर बनाना, ये सारे संस्था के उद्देश्य हैं। और आज इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके प्लान पे कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हम किसी से भी जुड़ते हैं, सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन का। आप जब तक आपका खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप जुड़ेंगे कैसे? तो यहां पर सबसे पहला काम हमें है कि 50 रुपए डायरेक्ट डोनेशन, हमें संस्था को 50 रुपए का डोनेशन करना है। और संस्था केवल एक बार लाइफ में एक बार आपसे 50 अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको 50 रुपए जो डोनेशन करने हैं जो एनजीओ के पास जाते हैं, उसके बाद में 200 रुपए उस बंदे के पास जाता है जिस बंदे के माध्यम से आप जुड़े हैं। तो यहां पर आपका जब रजिस्ट्रेशन हो गया और आपने फिर किसी को जोड़ा, तो यहां आपने 2 मेंबर जोड़े, आपके पास कितने रुपए आए? 400 रुपए आपके पास। आपने क्या किया, यहां पर 2 लोगों की हेल्प की। जब 2 लोगों की आप हेल्प करेंगे तो आपको कितना मिला? 400 रुपए।
बस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट लेवल जो 200 रुपए से आप करते हैं तो आपकी अर्निंग 400 रुपए हुई। इसमें आपको शुरुआत में थोड़ा पैसा लगता है कि यार जितना हम कमा रहे हैं उतना पैसा हम खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में किसी भी व्यापार में यही होता है कि हम थोड़ा जो भी कमाते हैं तो उसकी लागत से ज्यादा हमारा खर्चा भी होता है, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं है। आपने 400 कमाए तो आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना पड़ता है 300 का, और 300 के लिए इसमें कुछ बाउंडेशन भी है, संस्था ने कुछ बाउंडेशन कर रखा है कि हमें 2 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ना पड़ेगा। इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ना पड़ेगा। ये एक तरह से ये मान लो शुद्ध हिंदी भाषा में बोला जाए तो नियम है, इसके कुछ नियम है, उस नियम के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 2 लोगों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमारे पास 2 लोग हो जाते हैं तो हमें 300 से अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। सेकंड लेवल जो है 300 से आपको केवल एक बार मदद करनी। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीविंग हेल्प और गिव हेल्प। रिसीव माने हमने किसी से लिया और गिव माने दिया। हमने एक बार किसी को 300 रुपए दिए तो सिस्टम से हमें 4 लोगों से 300 रुपए मिलते हैं, तो हमारी इनकम कितनी हुई, 1200 रुपए। और जैसे ही आपने 2 लोगों से आपके पास में पैसा आया 600 रुपए, आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करने के लिए 600 से अपग्रेड करना पड़ेगा। और एक डायरेक्ट में आपको नीचे लिखा जो रेड मार्क से बना हुआ है 1 डायरेक्ट कंपलसरी, 1 लोगों को जोड़ना पड़ेगा। शुरुआत में 2 लोगों को, उसके बाद 1 लोगों को जोड़ना पड़ता है डायरेक्ट के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? अगर कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं हो रही तो एक बार आप पूछ सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है सबको? मैंने एक बार मदद की, 4 लोगों से मुझे मदद मिली। करना एक बार है और मदद बढ़ती जाती है। एक बार करना है और मदद आज 4 हो रही, कल 8 भी हो सकती है। तो पहला जो दूसरा अपग्रेडेशन 300 से है, 1200 रुपए अर्निंग की, उसमें से 600 रुपए अपन को खर्चा है। हमने एक बार 600 से मदद की, कितने लोगों से मदद मिल रही मुझे, 8 लोगों से, यानी मेरी अर्निंग कितनी हुई, 4800 रुपए। लेकिन जैसे ही मेरे पास 4 लोगों से मदद आएगी, 6 इंटू 4 यानी 2400 रुपए, मैंने कितने कमा लिए, 2400 रुपए। जो आपका सिस्टम है अपने आप एक अलर्ट आता है कि आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है। आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप अपग्रेडेशन आने लगेगा कि 2000 से आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है, तो आप चौथे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये करना ही है, अगर आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है तो उसको करना ही पड़ेगा। आपने 2000 से किया, आपने एक डायरेक्ट भी ज्वाइनिंग की। अब जैसे ही आप 2000 पे आए तो जस्ट डबल, 8 लोगों से आपको जो मदद मिलनी थी, करना एक बार है 2000 का, लेकिन आपको मदद मिल रही है 16 लोगों से, तो यहां आपकी अर्निंग 32,000 रुपए हो गई। आपने खर्च कितने किए, मात्र 2000, और 32,000 आपको कमाने का मौका मिला सिस्टम के माध्यम से। और यहां पर जैसी आपने 3 लोगों से आपको मदद मिली, आपकी अर्निंग कितनी हुई, 6000 रुपए। तुरंत आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। सिस्टम अपने आप बताने लगता है कि आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है, और नेक्स्ट लेवल कितने का है, 4000 का। लेकिन आप यहां से खर्च 4000 कर रहे हैं, आपने कमा कितने लिए, 6000 रुपए। अपनी जेब से नहीं लगाना। शुरुआत में भले ही आपको 550 रुपए शुरुआत में खर्च करने हैं, उसके बाद आपको यहीं से अर्निंग होगी, और धीरे धीरे अर्निंग इतनी बढ़ जाएगी। अभी आपको कम लग रहा है, 10-20,000 50,000 आपको कम लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लेवल बढ़ेगा आपकी अर्निंग बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगी। आपका जैसे ही 5वें लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, आपने 4000 से किया, वहां 16 लोगों से मदद मिलती थी, यहां 32 लोगों से आपको मदद मिलेगी। यानी कि 4000 इंटू 32, 1,28,000 रुपए आपने यहां से कमाए। खर्च कितने किए थे, मात्र 4000, वो भी एक बार में। लेकिन 32 लोगों को आपको मदद आनी है। लेकिन इसमें सिस्टम ये बोलता है कि आपके पास में 3 लोगों से 4-4 हजार की मदद 3 लोगों से आएगी। ऑटोमेटिक अलर्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि आपको 8000 से अपग्रेडेशन करना है। लेकिन आपने कमा कितने लिए, यहां पर 12,000 रुपए। और जैसे ही आप आए एक बार 8000 से करेंगे, नीचे जरूर पढ़ते रहना नोट में, एक डायरेक्ट आपको लगाना जरूरी है, मतलब एक सदस्य। यहां पर देखो इनकम बढ़ती है तो आपको सदस्य भी बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सदस्य नहीं बढ़ाओगे आपकी इनकम आगे नहीं बढ़ेगी, वो इनकम रुक जाएगी। तो आपको सदस्य बनाना एक आदमी को जरूरी है, यानी अपने पूरे लेवल पे आपको कम से कम 11 सदस्य आपको चाहिए। 6वें लेवल पे जो आप 8000 से आपने एक लोगों की मदद की,
मदद कितनी बार की, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार, लेकिन यहां अर्निंग आपकी 64 लोगों से आपकी अर्निंग हो रही है 8,000 की, और यहां आपने कमाए 5,12,000 रुपए। मदद कितनी की आपने, एक बार 8,000 की, लेकिन जैसे ही सिस्टम में आपको 3 लोगों से पैसा आया 8,000 रुपए या 24,000 रुपए, अलर्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल प्लान है, कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी है। 3 लोगों से आपका मदद आई, आपका अलर्ट बताने लगेगा कि आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करना है, और नेक्स्ट लेवल कितना, 8 का दुगना 16। आपने जैसे 16 से अपग्रेडेशन किया, 7वां लेवल आपके पास आ गया, आप 7वें लेवल पे आ गए। सारा सिस्टम अभी दिखाया जाएगा, आपके मोबाइल पे दिखाया जाएगा किस हिसाब से लेवल काम करता है, कैसे अपग्रेडेशन है, क्या क्या चीजें आती हैं, अलर्ट क्या क्या चीजें आती है, सारी आगे चीजें बताई जाएंगी, टेक्निकल में वो सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी तो मैं केवल प्लान बता रहा हूँ कि किस हिसाब से काम होता है और कैसे आपको करना है। 7वें लेवल पे आपका 16,000, एक लोगों को मदद की आपने, 128 लोगों से आपको मदद मिलेगी, और जो मदद आपकी 20,48,000 होती है। एक बार 16,000 दिया और आपने इतने लोगों से 128 लोग से हकदार हो गए मदद लेने की। अब यहां पर आपने जैसे ही 16 इंटू 3 यानी 48 रुपए कमाए, फिर अलर्ट आ गया आपके पास में, सिस्टम ने बोला कि आपको एक लोगों की मदद करनी है। देखो ये सिस्टम आगे तभी बढ़ता है जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब तक आप मदद नहीं करेंगे सिस्टम आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसी के लिए अलर्ट आपके मोबाइल पे आता है। नेक्स्ट लेवल करने के लिए आपको 32,000 से मदद करनी है, और एक कंपलसरी आपको रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये आ गया आपका 8वां लेवल। इसमें 32,000 की आपने एक लोगों की मदद की, लेकिन आपको मदद कितने लोगों से मिली, 256 लोगों से। और यहां पर एक बड़ी इनकम आपको यहां पर दिखती है, जो है 81,92,000 की। पहले कितना, 1-1, 2-2 हजार समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े एक बड़ी इनकम आपको यहां से दिखती है। फिर वही चीज है, 32 इंटू 2, 32 इंटू 3 होना चाहिए, तब 96,000 आएगा। 2 लिखा है या 3 होना चाहिए, तो यहाँ 96,000 आएगा। 3 लोगों से आपको मदद मिली, 96,000 आपने कमाए, फिर आपका अलर्ट आया, उसमें आपको 64,000 की मदद एक लोगों को करनी है, आपका लेवल बढ़ जाएगा। अब आ जाएंगे आप 9वें लेवल पे, सेम यही है। 64,000 आपने एक लोगों को मदद की, 512 लोगों से आपको मदद मिलेगी, जो करीब होता है 3,27,68,000। क्लियर हो गया इतना। फिर वही यहां पर भी 2 लिखा, लेकिन 3 लोगों का होता है, 3 लोगों से आपको मदद मिली, तो आपको नया अपग्रेडेशन करना पड़ेगा 1,28,000 से, और ये लास्ट है 10वां लेवल। जैसे ही आपने यहां पर एक डायरेक्ट आपको करना है, टोटल मिला के आपको 10 लेवल तक करने के लिए आपकी टीम में 11 लोग आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। आपने 128 लोग, 1,28,000 आपके किसी को मदद करते हैं, तो आपको 1,024 लोगों से 13 करोड़ के समथिंग आपको आप इस सिस्टम से कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस डेडिकेशन के साथ इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। लेकिन ये मदद अगर आप सोचिए कि आप अगर 100% अगर आप इसमें सक्सेस होते, तो आप कहीं ना कहीं 13 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसमें नो अपग्रेडेशन, इसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं है, केवल पैसा आना है, आपको कोई अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आपने यहाँ का 10% भी अगर काम कर लिया, हम बोले 100% हो सकता ना कर पाए, लेकिन इसमें अगर 10% भी काम कर लिया ना, तो 13 करोड़ का 10% करीब 1.25 करोड़ के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं आपने करोड़पति तो बन ही गए। और ये पूरा प्रोसेस 1 साल का है। अगर आप जैसे नौकरी में 8 घंटे दे रहे हैं, कहीं भी आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं चाहे सरकारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 8 घंटे देते हैं। अगर आपने उसी प्रोसेस से सिस्टम में काम किया, इसमें बीच बीच में जो भी एक्टिविटी रहेगी एनजीओ की, वो तो करनी पड़ेगी। मैं तो केवल प्लान बता रहा हूँ, एक्टिविटी के लिए सर बताएंगे आगे चीजें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेकिन आपने अगर 10% भी इसमें सक्सेस हो गए, और 8 घंटे नहीं, अगर आपने 2 घंटे भी सिस्टम में दे दिया,